पत्नी थी सुनीति, बड़ी सुशील पत्नी, सभ्य पत्नी थी। उत्तानपाद अपने राज्य में रह रहे थे कि एक बार उत्तानपाद भ्रमण के लिए गए थे जंगल में, और वहां जाकर के एक राजा की पुत्री को देखा और उनसे आकर्षित हो गए, और उन्होंने गंधर्व विधि के अनुसार उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। नाम था सुनीति, और उसको लेकर के आए। जैसे ही द्वार में पहुंचे, सुनीति सुंदर थाल लेकर के, आरती लेकर के, सजा करके द्वार पे खड़ी है। और जैसे ही उसने पूछा ये कौन है, उत्तानपाद ने कहा ये मेरी प्रथम पत्नी है। सुनीति ने कहा अगर ये यहाँ रहेंगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, इनको आपको त्यागना होगा, इनको यहाँ से बाहर करना होगा, तभी मैं अंदर प्रवेश करूंगी। और उस उत्तानपाद राजा ने अपनी सुंदर पत्नी का परित्याग कर दिया सुरुचि के मोह में आकर के। मैत्री जी कहते हैं कि इस प्रकार से सुनीति जाकर के नगर के बाहर पर्णकुटी बना करके रहने लगी। उसको गर्व था। एक समय कुछ संत महात्मा उसके यहाँ पधारे, उनकी सेवा की उसने, और सेवा के पश्चात जब जाने लगे संत लोग, तो उन्होंने कहा बेटी तुम कुछ हमसे वरदान मांगो। सुनीति ने कहा प्रभु मैं क्या वरदान मांगू। तो संतों ने कहा कि तुमने सेवा की तो वरदान की तुम कुछ मांगो ही। सुनीति ने कहा अगर आप देना ही चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि जो मेरी सौत है उसके अभी कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उसको पुत्र हो जाए। संतों ने कहा देवी तुमको जिसने वहां से निकाल दिया उसके प्रति तुम्हारी इतनी सुंदर भावना है, अगर ऐसी बात है तो ठीक उसको पुत्र होगा, परंतु हम तुमको भी आशीर्वाद देते हैं कि जो तुम्हारे पुत्र होगा वो भी बड़ा गुणवान और शीलवान होगा। इस प्रकार से आशीर्वाद दे दिया ऋषि ने महात्मा, और वे चले गए वहां से। इधर समय पर सुनीति ने एक बालक को जन्म दिया, नाम रखा उसका ध्रुव। एक दिन बालक ध्रुव फेंकते हुए अपने संगी साथियों के साथ खेल रहे थे, क्योंकि संगी साथियों ने मना कर दिया, बोला हम आपको अपने साथ नहीं खिला सकते हैं। ध्रुव जी ने कहा क्यों? बोले आप राजा के पुत्र हैं, हमसे कुछ गलती हो जाएगी तो आप शिकायत कर देंगे और हमको दंड मिलेगा, सजा मिलेगी, इसलिए हम आपको अपने साथ नहीं खिला सकते। जब ध्रुव जी को यह मालूम पड़ा कि मैं राजा का पुत्र हूँ, तो तुरंत माता के पास आए और पूछा मेरे पिताजी कौन है। माता सुनीति ने कहा दिखा करके कहा कि तुम्हारे पिता इस महल में रहते हैं। दूर दिखा दिया कि महल है और इसी महल में तुम्हारे पिता रहते हैं। ध्रुव जी ने कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं वहां जाना चाहता हूँ। माता ने कहा ठीक है जाओ, परंतु जाकर के उनको प्रणाम करना। और ध्रुव जी जा रहे हैं, और जैसे ही वहां पहुंचे कि सिंहासन में महाराज उत्तानपाद बैठे हैं, और जो सुरुचि के यहाँ पुत्र हुआ था उसको गोद में लिए हुए हैं। ध्रुव जी जैसे ही सिंहासन में की ओर बढ़े, उत्तानपाद तुरंत उठ गए उनको गोद में लेने के लिए, परंतु तुरंत ही सुरुचि ने मना कर दिया। राजा तुरंत बैठ गए। फिर भी ध्रुव उनकी गोद में बैठने के लिए उद्यत हुए तो तुरंत झटक दिया सुरुचि ने, और आवेश में आकर कह दिया कि तू इस सिंहासन के योग्य नहीं है। ध्रुव जी ने कहा क्यों? क्या मेरे पिता नहीं है? तो सुरुचि ने कहा कि तेरे पिता है इतना ही काफी नहीं है, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, और इस सिंहासन में बैठने के लिए तुझको मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। इस प्रकार की जब बातें सुनी तो ध्रुव जी अबाक हो गए, बड़ा आश्चर्य हुआ उनको सुन करके। सुरुचि ने कहा अगर तू इस सिंहासन में बैठना चाहता है तो तू जाकर के जंगल में जाओ और परमात्मा का चिंतन का आराधना कर, और जब वे प्रकट होकर के तुझसे वरदान मांगने के लिए कहे तो तू यही कहना कि मेरा जो अगला जन्म हो सुरुचि के गर्भ से हो, तभी तू सिंहासन के योग्य हो सकेगा। महाराज ध्रुव के नेत्रों में आंसू आ गए, और वहां से रोते रोते तुरंत आए अपनी माता के पास।
मातुः सपत्न्या सदुरक्तिविद्धः सुसंसादन्नतो यथा हित्वा विषन्दं पितरं सन्नवाचं तदा प्ररामदादु। अर्थात जिस प्रकार से एक सर्प को डंडा से मार दिया जाता है और वह सर्प उसको भूलता नहीं है, उसी प्रकार से महाराज ध्रुव आज फुफकार मार करके रो करके आए। माता सुनीति ने उनको हृदय से लगा लिया और ध्रुव जी कहने लगे कि माता ऐसा कौन सा जो श्रुति में है जो आप में नहीं है, जो उन्होंने ऐसा कहा कि तुझको मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। माता सुनीति ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और बहुत समझाया। बोला माता सुनीति बोले कि उनके विषय में तुमको कुछ नहीं कहना है, कुछ अनिष्ट की उनके विषय में सोचना ही नहीं तुमको। अगर तुम चाहते हो सिंहासन में बैठना तो उन्होंने सच कहा है कि प्रभु की आराधना करो और तुम जाकर के प्रभु का चिंतन करो जाकर के, और जब वो प्रसन्न हो जाए तो तेरे लिए कोई भी वस्तु अलग नहीं होगी, सब कुछ तुझे प्राप्त हो जाएगा। और ध्रुव जी को माता ने समझाया कि किस प्रकार से प्रभु को प्राप्त करना है। माता ने बताया कि तू जंगल में जा और उन्हीं का आश्रय ले, वही तेरे दुख का निवारण करेंगे। और ध्रुव जी वहाँ से चल दिए और मार्ग में जाते हैं तो नारद जी से भेंट हो जाती है। नारद जी ने उनको देखा, नारद जी समझ गए कि ये तो उत्तानपाद पुत्र है। नारद जी ने उसको समझाया कि बालक तुम अभी छोटे हो, तुमको इस प्रकार से जंगल में जाना उचित नहीं है, वहाँ बड़े बड़े जानवर होते हैं, उनसे भय रहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, अभी खेल कूद करो, तुम्हारी अवस्था खेलने कूदने की है। परंतु ध्रुव नहीं माने और कहते हैं मेरी माता ने कहा कि जानवरों में भी सभी में परमात्मा का वास है, इसलिए मुझे उनसे कोई आशंका नहीं है। इस प्रकार से जब वचन सुना ध्रुव जी के तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और नारद जी ने कहा कि पुत्र अगर ऐसी बात है तो मैं तुमको उपदेश करता हूँ। और नारद जी ने उनको उपदेश किया और परमात्मा मार्ग बताए इस प्रकार से तुमको परमात्मा प्राप्ति होगी और द्वादशाक्षर मंत्र का ज्ञान दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारद बोले कि आप मंत्र का जप करना, जा करके वृंदावन में यमुना जी के तट में प्रभु का चिंतन करना और प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से ध्रुव जी को उपदेश करके नारद जी वहाँ से चले गए। ध्रुव जी जा रहे हैं वृंदावन की ओर। इधर नारद जी उत्तानपाद के महल में आए। उत्तानपाद बड़े उदास बैठे हुए, उनको समझाया नारद जी ने कि आप पुत्र के लिए शोक न करें, सुतो में बालको ब्रह्मस्त्रेणे न करुणात्मना निर्वासितः पंचवर्षाः मात्रां महाकवि। उत्तानपाद ने कहा मैंने जी के बस में आकर के ऐसा प्राप्त कर दिया। मेरा छोटा सा 5 वर्ष का पुत्र था, मेरी गोद में आ रहा था, मैं उसको न लिया। नारद जी ने कहा कि आप उसके लिए शोक न करें, उसकी रक्षा परमात्मा करेंगे। और नारद जी वहाँ से चले गए। इधर ध्रुव जी महाराज वृंदावन में पहुँचे, सुंदर आसन लगाया, अनेक प्रकार की सामग्रियाँ जुटाई और प्रभु का नाम जप करने लगते हैं। आइए हम लोग भी सब लोग मिलकर के ध्रुव जी के साथ नाम संकीर्तन करते हैं। किस प्रकार से ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं, सब लोग मिल करके करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कपित्थवदरासनः ध्रुव जी की तपस्या का प्रथम मास चल रहा है और इसमें 3 दिन का अंतर करके पिछले दिन सायंकाल में कपित्थ और वैराग्य के फलों को खा लेते हैं और पुनः तपस्या करने लगते हैं। और उसके बाद द्वितीय अर्थात जब द्वितीय मास प्रारंभ होता है तो 6 दिन का अंतर करते हैं और इसमें वे छठे दिन उठ करके कुछ सूखे पत्ते आदि खा लेते हैं। और जब तीसरा मास प्रारंभ होता है तो 9 दिन का अंतर किया और इसमें उन्होंने सिर्फ जल पान किया। और जब चौथा मास हुआ तो जल भी छोड़ दिया, जल भी त्याग दिया और सिर्फ वायु का आहार लेते हैं 12 दिन के अंतर में। इस प्रकार से जब 5वां मास होता है तो ध्रुव जी ने वायु को भी रोक लिया, श्वासों को रोक लिया और उनकी श्वासों को रोकते ही सभी लोगों की श्वासें अवरुद्ध हो गई। सब लोग को सांस लेने में परेशानी होने लगी। देवता लोग सभी लोग परमात्मा के पास गए, निवेदन किया। भगवान ने कहा इस समय मेरा भक्त छोटा सा पृथ्वी में है, वो मेरी आराधना कर रहा है, उसने अपनी सांसों को रोक लिया है जिसके कारण आप लोगों को दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है। और प्रभु देवताओं को आश्वासन देकर के वहाँ आए। प्रभु उनके सामने खड़े हैं। ध्रुव जी नेत्र बंद करके प्रभु के दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं, दिव्य स्वरूप का। प्रभु ने देखा कि तो नेत्र ही नहीं खोल रहे हैं तो प्रभु ने तुरंत अपनी माया से उनके अंदर रहते हुए जो स्वरूप बैठा हुआ था उसको अदृश्य कर दिया और तुरंत ध्रुव जी ने आंखें खोली कि देखते हैं भगवान नारायण उनके सामने खड़े। बोले नारायण भगवान की जय। से ध्रुव जी दर्शन कर रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं और प्रभु ने देखा कि स्तुति करना चाहता है फिर भी स्तुति करे कैसे, क्योंकि इसने कुछ तो पढ़ा नहीं है। तो प्रभु ने स्पर्श बालम कृपया कपोले अपने शंख का उनके कपोल से स्पर्श करा दिया और उनको स्पर्श कराते ही संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी को प्राप्त हो गया
और ध्रुव जी ने सुंदर स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्त्र हस्तचरणश्रवणत्वदादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने सुंदर स्तुति की। ध्रुव जी कहते, प्रभु आपने मेरी सुप्त वाणी को जागृत कर दिया। मेरी जो वर्षों से जन्म से जो सुप्त वाणी थी, सुप्त अवस्था को प्राप्त थी, आज वह जागृत हो गई। और ध्रुव जी ने स्तुति की भगवान की। भगवान ने कहा तुम वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए कि आपके भक्तों का संग मुझे प्राप्त होता है और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने सोचा कि इसने तपस्या तो राज प्राप्ति की आकांक्षा से की है, परंतु अब भक्ति की और भक्तों का संग मांग रहा है। भगवान ने कहा ठीक है, तुमको वो तो प्राप्त होगा ही, परंतु तुम अब जाओ और 36,000 वर्ष तक शासन करो, उसके पश्चात तुमको मेरे लोक की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान को प्रणाम किया। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव जी अपने राजमहल की ओर आने लगे। घर कानपात को यह खबर मिली कि मेरा पुत्र तप करके आ रहा है। सभी लोगों को लेकर के जाते हैं, सुनीति सुरुचि आदि सभी जाते हैं उनके आगमन में और उनको लाए। ध्रुव जी ने पिताजी को प्रणाम किया, सुरुचि को जाकर के प्रणाम किया और कहा माता आपके कारण ही मैं आज इस योग बना हूँ, परमात्मा का दर्शन किया। क्योंकि अगर आपके प्रति पिता का इतना स्नेह नहीं होता, वह पिताजी मुझे कभी भी त्याग नहीं सकते थे, कभी भी मेरा त्याग नहीं करते। माता सुनीति ने पुत्र को हृदय से लगाया। महाराज उत्तमपाद ने देखा कि प्रजा का अनुराग ध्रुव के प्रति अधिक है, सभी लोग चाह रहे हैं। ध्रुव जी को राज्याभिषेक कर दिया और महाराज उत्तमपाद वन के लिए चले जाते हैं। इधर ध्रुव जी का विवाह हुआ और विवाह के पश्चात उनके पुत्र हुए। उनके एक भाई जो उत्तम थे, उत्तम ने यक्षों का अपराध कर दिया और उस अपराध के कारण यक्षों ने उनका वध कर दिया। और इस समाचार को सुनकर ध्रुव जी विशाल सेना लेकर के जाते हैं, यक्षों के साथ युद्ध करने लगते हैं। महाराज मनु ने आकर के उनको समझाया कि इस प्रकार है तुम कुछ यक्षों के अपराध के कारण इतने यक्षों का वध कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नायम मार्गी साधु नाम भी पेशान वर्ती नाम विदात्मानम परागृष्या पशुवद्भूत वैश्यम। तुम यह पशुओं के समान जो हिंसाएं कर रहे हो, ये अच्छी नहीं, अच्छी बात नहीं है। तुमने परमात्मा का दर्शन किया है, ये ऋषिकेश भगवान के अनुगामियों के मार्ग नहीं है, इसलिए तुम इस भाव को त्याग दो। यह साधुओं के लक्षण नहीं। तितिक्षव कार्मिका श्रद्धा देहनाम। इस प्रकार से महाराज मनु ने समझाया उनको। मनु ने कहा कि इसके पूर्व की महाराज कुबेर का हमारे वंश में, हमारे कुल में कुछ भी प्रकोप हो, क्योंकि वे धन के दाता हैं, धन के स्वामी हैं, अगर वे रुष्ट हो जाएंगे तो हमारे राज्य हमारा कोष खाली हो जाएगा, इसलिए तुम उनकी शरण लो। और मनु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। कुबेर जी आए, कुबेर जी ने वरदान दिया भक्ति का और महाराज ध्रुव अपने महल में आ जाते हैं। ध्रुव ने अपने पुत्र को राज्याभिषेक कर दिया और परलोक की तैयारी के लिए चल देते हैं वन में। बहुत समय तक तप करने लगे कि एक दिन तप करते करते वहाँ भगवान के पार्षद आए। जो पार्षद थे उन्होंने कहा ध्रुव जी से अब आप चलिए, आपको परमात्मा ने बुलाया है। ध्रुव जी जैसे ही विमान की पूजा की, विमान में जैसे ही चढ़ने के लिए उद्यत हुए कि वहाँ मृत्यु देवी आ गई। मृत्यु देवी ने जैसे ही प्रणाम किया कि ध्रुव जी पदोत्तान पदः पुत्रो ददर् शांतकमागतम मृत्यु मूर्ति पदम दत्वा आरुहाद्भुतम ज्ञान। मृत्यु के सिर पर रख करके ध्रुव जी उस विमान में चढ़ गए और भगवान के पार्षद उनको लेकर के चले गए। ध्रुव जी जा रहे हैं, उनके मन में चिंता हुई माता के प्रति। माता का दर्शन भगवान के पार्षदों ने कराया कि आपकी माता आपके सामने जा रहे हैं। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए और प्रभु के लोक को, अपने एक लोक को चले गए। ध्रुव लोक को प्राप्त किया उन्होंने।
इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा अंग हुए थे। अंग अपने पुत्र की दुष्टता के कारण राज्य को त्याग दिया। उनका पुत्र था वेन। वेन बड़ा दुष्ट था, उन्हें सभी प्रकार के यज्ञ आदि बन करवा थे, जिसके कारण ऋषियों ने उनका अहंकार से ही उनका वध कर दिया और इस प्रकार से वेन का वध हो गया। बड़ी अराजकता फैल गई समाज में, सभी लोग परेशान हो गए। तो जाकर के जो अंग की माता था सुनीति, उनसे निवेदन किया कि किस प्रकार से आगे का कार्य चलेगा। तो सुनीति ने उस सब को तेल में रखा था, उसका मंथन किया गया। उस मंथन से सर्वप्रथम जब जंघाओं का मंथन हुआ, उससे एक बड़ा विशाल रूप वाला एक पुरुष प्रकट हुआ। उसने पूछा, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना होगा। ऋषियों ने कहा, तुम निषीद अर्थात बैठ जाओ, और उन्हीं से निषादों की उत्पत्ति हुई। उनके लिए स्थान दे दिया कि तुम जंगल में जाओ, जंगल में अपना निवास बनाओ, और वहां से चले गए। पुनः उनके बाहुओं का मंथन किया गया, जिससे पृथु और अर्ची का प्राकट हुआ। और इन्हीं पृथु भगवान ने आगे चल करके पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी दोहन से अनेक प्रकार की वस्तुएं निकली। सभी लोग प्रसन्न हो गए पृथ्वी जी के प्राकट से। पृथ्वी ने यज्ञ किया, 99 यज्ञ किए। 100वां यज्ञ जब कर रहे हैं तो इंद्र उनके अस्त्र को चुरा करके ले जाते हैं। पृथ्वी के पुत्र हैं, उन्होंने घोड़े को छुड़ा लिया, फिर दूसरी बार भी चुरा करके ले गए। इस पर पृथ्वी महाराज बड़े क्रोध में आ गए और उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, इसको मैं अभी मार दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा, इसको आप मारिए मत, हम लोग अपने मंत्र बल से उनको इसी हवन कुंड में ही बुला लेते, स्वाहा कर देते हैं। और जैसे ही इसके लिए उद्यत हुए, तुरंत ब्रह्मा जी आए, समझाया ये तुम्हारे योग नहीं है, इंद्र को तुम मार नहीं सकते हो। इस प्रकार से जब समझाया, वहीं पर भगवान विष्णु आ गए इंद्र को लेकर के और समझाया, मैत्री कराई इंद्र और पृथु महाराज की। भगवान ने कहा, पृथु तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। भगवान पृथु ने कहा, मैं आपसे क्या वरदान मांगू, आपकी कृपा आपकी अनुकंपा बनी रहे, आपने दर्शन दे दिया, यही मेरे लिए बहुत है। पृथु महाराज ने कहा, अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए कि मेरे जो कान हैं, इन 2 कानों से आपकी लीला कथाओं को श्रवण करके मैं तृप्त नहीं होता हूँ, इसलिए मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मेरी कान में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए, जिससे मैं आपकी लीला कथाओं को सुन सकूं। भगवान ने कहा, तथास्तु कहा। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सनकादि आए, सनकादि ने उपदेश किया महाराज पृथु को, चले गए। पृथु महाराज ने साधना की और अर्ची के साथ परमधाम का गमन किया, परमधाम को चले गए। पृथु महाराज के अंतर्धान हुए थे, जिन्होंने इंद्र से अंतर्धान होने की विद्या सीखी थी। अंतर्धान के पुत्र थे हविर्धान, और हविर्धान के पुत्र हुए प्राचीन वरही, जिनका वरिष्ठ नाम था। इन्होंने इतने यज्ञ किए थे कि इनका प्राचीन वरही नाम पड़ गया था। प्राचीन वरही का विवाह हुआ था समुद्र की पुत्री शतपति के साथ, और उनके 10 पुत्र हुए थे। प्राचीन वरही ने उनको आदेश दिया कि रोज तपस्या करो और उसके बाद सृष्टि करना। वे लोग जाते हैं, भगवान रुद्र से भेंट होती। भगवान रुद्र ने उनको रुद्र गीत का उपदेश किया और वहां से चले गए। इधर प्राचीन वरही यज्ञ पर यज्ञ किए जा रहे हैं, हिंसा बाहुल्य, अनेक हिंसाएं कर रहे हैं। नारद जी ने देखा, इनको अगर समझाया नहीं जाएगा तो इसी प्रकार से हिंसाएं करते रहेंगे, इनको रोकना होगा। और नारद जी वहाँ आए। नारद जी ने कहा,